क्या आपने फिल्म के नाम में किसी तरह का कोई बदलाव किया है? क्योंकि पहले एमएसजी जो हमने सॉन्ग सुने उसके अंदर भी एमएसजी एमएसजी था, लेकिन यहाँ पर एमएसजी द मैसेंजर, आपकी प्रेस रिलीज में भी कुछ ऐसा ही लिखा गया है। क्या बदलाव है ये? पहले एमएसजी द मैसेंजर ऑफ गॉड था। तो कंपनी के लोगों ने हमें बोला, गुरुजी अगर ये नेम चेंज हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने ये नेम पहले रजिस्टर्ड करवाए हुए हैं, एमएसजी द मैसेंजर, एमएसजी द मैसेंजर, एमएसजी द सन ऑफ गॉड, ऐसे काफ़ी नाम थे। तो वो कहने लगे क्या गुरुजी हम इस नेम को चेंज करके करवा सकते हैं? तो हमने कंपनी को बोला जो आपको ठीक लगता है वो वाला नाम रख दें। तो उन्होंने फिर हम जब प्रमोशन पे गए थे तो उन्होंने बोला गुरुजी आप ये ट्वीट करें कि एमएसजी द मैसेंजर। वजह क्या है इसकी? हमें ये कुछ नहीं बोला, कहते गुरुजी इस नाम में थोड़ा अगर बदलाव ला दे तो हमने कहा ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लिए ऐसा कोई चीज़ नहीं। द मैसेंजर एक मैसेंजर फकीर है, संत है, वही बताने आया। तो आप पंजाब में बैन किया था पिक्चर को, क्या टाइटल चेंज करने से रिलीज होगी वहाँ पे? पंजाब में लोगों को बोला गया है, वहाँ बात भी की गई है, तो वो कहते हैं हम देखेंगे। अभी शायद वो बोल रहे थे आज या कल में कि हम देखेंगे और बताएंगे कि क्या हम इसे रिलीज कर सकते हैं। तो अभी वेट कर रहे हैं इस चीज़ का। आपने इंडिया में रिकॉर्ड भी बना दिया है प्रमोशन का, कहीं ना कहीं आपने शाहरुख, आमिर, सलमान सबको फेल कर दिया है। कभी सोचा था कि प्रमोशन में आपने रिकॉर्ड बनाया है इंडिया में? नहीं सोचा था, क्योंकि हम कुछ सोच के नहीं चले थे, बस ये चले थे कि एक बार हर जगह लोगों को पता चले। जैसे हम चेन्नई में गए और वहाँ मीना एक लड़की थी जो मीडिया का सारा कर रही थी, तो वो कहने लगी गुरुजी मैं हैरान हूँ, उन्होंने अपनी भाषा जैसे वो लैंग्वेज बोलते हिंदी, कहती मैं हैरान हूँ कि आप यहाँ आए हैं अभी ये पता चला है कुछ एक दिन पहले, और ये मॉल जो है वे बच्चों से भरा, और हैरानी ये है कि गाँव के लोग, कहती रजनीकांत जी की फिल्म आती है तो वो सब शहरों में पूरा होता है कि हाँ भाई, लेकिन हर गांव में नहीं, लेकिन मॉल में गांव के लोग आए हुए हैं, हमने एमएसजी को एक बार देखना है। तो बड़ी हैरानी हुई कि वो खुद कह रही, मुझे हैरानी है कि साउथ में ये कैसे हो रहा है। ओके बाबा जी, बहुत सारे धार्मिक गुरुओं का मानना है कि ये स्टंट करना, नाच गाना करना शोभा नहीं देता गुरुओं को, तो इस पे आपका क्या राय है? धर्मों में लिखा है नाच रे मन नाच, गुर के आगे नाच, या भगवान के आगे नाच। जब वो धर्मों में लिखा हुआ है तो कोई क्या कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो भगवान के लिए नाच रहे हैं और नाचते रहेंगे, ऐसा कुछ बात नहीं है। और रही बात स्टंट की, ऐसे महापुरुष आए हैं, ऐसे श्री राम जी थे, कृष्ण, वो भगवान थे, हम तो एक छोटे से फकीर हैं, उन्होंने स्टंट किए हैं, पूरे दुनिया को दिखाया है कि भाई क्या कर सकते हैं। तो हम तो एक फकीर हैं, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर जिससे नहीं होता कम से कम वो ये ना कहे कि धर्मों में लिखा नहीं करना चाहिए। सेंसर की जो रिवाइजिंग कमेटी थी उसने एक दिखाया था कि चमत्कारिक तरीकों से आप लोगों की रोग और बीमारियां ठीक करें, जैसे कि एड्स वगैरह। क्या ये सही है कि ऐसा कुछ उसमें दिखाया गया था? कोई ऐसा चमत्कार नहीं दिखाया गया, कुछ स्टंट, कुछ कल्पनाशील चीजें हैं, वो आप फिल्म में देखेंगे तो हमें लगता है ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। और एक रियलिटी है, हम एक जाम चलाया हुआ है, रूहानी जाम, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ लोग आ चुके हैं। उसमें क्या होता है, पानी है और रूह अफ़ज़ा है, उसको रखते हैं, उसको मिलाते हैं पानी में, थोड़ी चीनी है, थोड़ा दूध, तो लोग आते हैं अलग अलग धर्म से, अलग अलग मजहब से, ऊंच नीच जात सब मिलके, और वहां हाथ डालते हैं, उसमें पहले हाथ धोए जाते हैं पूरा अच्छी तरह से, और फिर उनमें हाथ डालते हैं, और फिर वो जीभा से, ख्यालों से ईश्वर की भक्ति करते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, उसमें हाथ हिलाते रहते हैं, हाथ हिलाते रहते, उसको मिक्स करते रहते, वो इस फिल्म में दिखाया जाएगा। तो उससे पी के आप रिपोर्टें ले सकते हैं, इसमें दिखाया नहीं हमने रिपोर्टें वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि जरा सा उसका एक सीन आता है और कुछ नहीं है। लेकिन आप रिपोर्टें जब कहें, डॉक्टर साहब को पता है, जितनी रिपोर्टें आप चाहेंगे रिपोर्टें ला देंगे। सेम मरीज का ऐसा था, उसको पिया और ईश्वर की भक्ति की, एक चीज नहीं, ईश्वर की भक्ति की, वो 100% ठीक हुए हैं, ऐसा हुआ है, रियलिटी है ये, रियलिटी। डॉक्टर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से, जैसे ये डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर नहीं थे, ये भी पत्रकार थे पहले, और फिर जब इनके साथ, इनके फादर के साथ ऐसा कुछ हो गया कि जो ये कल्पना नहीं कर सकते साइंस में, तो फिर वो माने कि ईश्वर शक्ति है। हम पहले ही कह देते हैं लोगों को, हम आपको कोई गारंटी नहीं देते कि इसको पीने से ठीक होगा, भावना आपकी, करने वाला भगवान, हम तो एक बताने वाले गाइड है। जैसे बुक्स तो होती हैं, अगर टीचर लेक्चरर ना हो तो हम क्या इम्तिहान पास करके डिग्री हासिल कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। उसी तरह का फकीर बता देता है। तो वो ऐसी चीजें हुई हैं, लेकिन फिल्म में हमने उसको लंबा चौड़ा नहीं दिया, सिर्फ एक कलाकार बोलता है कि इससे ऐसा होता है, पर ये नहीं दिखाया कि हो रहा है या हम ऐसे कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हाँ, कुछ जगहों पे ऐसी चीजें जो की गई है वो सारा के सारा
फ्रंट में लिख के आएगा कि ये कल्पनाशील है, स्टंट है। वो तो हर एक फिल्म में होता है। अगर ट्रेन रोक सकते तो आती हुई एक तलवार रोकना कोई बड़ी चीज नहीं है, हमें लगता है। तो वो फिल्म के स्टंट है सारे, तो वो चीजें रखी गई हैं। इधर प्रोमो जो हमने देखे हैं, आप देशभक्ति की बात कर रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ बात कर रहे हैं। जो सीक्वल बना रहे हैं आप, उसमें कुछ रोशनी डाल सकते हैं, उसमें आप किन मुद्दों को उठाने वाले, क्योंकि जैसा कि कहा गया है कि उसमें भी कुछ रियल फैक्ट्स दिखाए जाएंगे। तो हमने बेटा जो शुरुआत फिल्म की वो ड्रग माफिया से की है, कि कैसे ड्रग माफिया इंडिया में ड्रग को सप्लाई करता है। हम उसे रोकने गए, रियलिटी है, ये रियल स्टोरी है। वो भी हमने अभी इस सीन में नहीं लेके आए, अगली फिल्म में लाएंगे कैसे हुआ था वो। पर वैसे आपको बता देते कि उसमें 2 kg RDX बॉम्ब हम पे अटैक हुआ था और रोड के अंदर 2.5 फुट गहरा खड्डा हो गया था। पर हमारी गाड़ी से अगली गाड़ी पे वो अटैक हुआ और गाड़ी का जो इंजन था वो 100 फीट ऊपर गया। 500 kg का इंजन, 5 क्विंटल का, लगभग 100 फीट। और साइंस कहती जो चीज ऐसे जाएगी तो वो ऐसे आएगी, इतनी भारी। लेकिन हम आप सबके सामने कसम खा के कहते हैं, वहां किसी से पूछ लो कितने लोग थे, सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए थे धमाके के बाद। वो इंजन वहां से 30 फीट दूर जाके गिरा। अगर वो वापस गाड़ी पे गिरता तो कचरा कचरा हो जाता और एक भी आदमी ना बचता। और जो अंदर आदमी बैठे थे उनके हल्के से शीशे की खरोंच कहीं कहीं आई, किसी का बाड़ बांका नहीं हुआ, वो सारे बाहर निकल आए। तो ये ऐसी चीजें हुई। तो वो ड्रग माफिया अटैक करता है हम पे जगह जगह, कई जगह पे उसने राइफलों से, कई जगह कैसे, कई जगह कैसे। तो वो स्टोरी इसमें लेके आ रहे हैं जो कि रियलिटी में है। और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, जैसे वैश्यावृत्ति को जो लड़कियों को धकेला जाता है, तो हम उन्हें बेटियां बनाए, 17 बेटियां हम बना चुके हैं। 17 की शादी हो चुकी है, कईयों के बच्चे थे जिन्हें लोग नाजायज कह देते हैं वो बच्चे। लेकिन हमारे पास 1500 नौजवान हैं जिन्होंने एफिडेविट भरे हैं, फॉरेनर हैं, इंडियन हैं, सब लोग, कि उनसे हम मैरिज करवाएंगे। और वो 17 मैरिज हुई और आपको बताते हुए हमें इतनी खुशी होती है कि हमारी उन बेटियों के आगे बच्चे भी हो गए। और उनका नाम हमने वैश्या नहीं, शुभ देवी रखा था। जिन घरों में गई साइकिल से उनके घरों में कारें आ गई, इतना शुभ उनके लिए हुआ। भगवान ने किया, हमने कुछ नहीं किया। तो एक बेटी की स्टोरी इसमें हम लेके आ रहे हैं कि कैसे उसके माँ बाप ने उसको बेच दिया था और कैसे उसके साथ क्या क्या हुआ। तो वो चीज भी लेके आ रहे हैं कि, तो ऐसे बहुत से रियल चीजें इसमें हैं। लेकिन कर्मजोगी बन के ही हम ज्यादातर कर रहे हैं। लास्ट में जो सीन है, डबिंग जिन्होंने की या कलर ग्रेडिंग की, जो डायरेक्टर साहब थे हमारे जीतू, उन्होंने बोला, गुरुजी मैं तो रोया तब भी जब आपने डायलॉग बोले थे, लेकिन जब जिन्होंने भी कलर ग्रेडिंग की और जिन्होंने भी डबिंग किया है वो सब लोग रोए हैं कि वो इतने इमोशनल हैं कि कहने से परे हैं। और एक सॉन्ग इसमें हमारी बेटी ने गाया हमारे साथ, पापा दी ग्रेट, तो वो सॉन्ग भी बहुत ज्यादा इमोशनल है। जो भी वहां लोग थे वो इतने रोए थे उस रात को कि हमें सब कुछ छोड़ के, सब कुछ करा के, माइक लेके ऊपर खड़े होकर बंद कराना पड़ा कि बेटा रो ना, सीन खत्म हो गया। वो कहते सीन के लिए नहीं रो रहे, हमें अपनी बेटियां याद आ गई, हम उसलिए रोए जा रहे हैं। रोए ही जा रहे थे, कम से कम 5000 लोग 1 घंटा रोते रहे, बड़ी मुश्किल से उनको चुप कराया था। तो ऐसी ऐसी चीजें हम रियलिटी में लेके आ रहे हैं बेटा।